नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इग़फ़िर लना व ली इख़्वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। हज़रात गिरामी कदर, उलमाए किराम की एक बड़ी जमात अल्लाह के फज़ल व करम से हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लगाए हुए पौधे की आबियारी के लिए फ़दाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर जलवा अफरोज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अवामुन्नास का ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात को वादे कर रहा है कि इस गए गुजरे दौर में भी अल्लाह ताला के फज़ल व करम से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नाम लेवा जिंदा है। और मैं ये बात समझता हूँ, ये भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की बहुत बड़ी करामत है कि इस दौरे पूरा आशोब में जबकि लोग मादी कशमकश का शिकार हो चुके हैं और मादी मफादात के असीर बन चुके हैं, ऐसे आलिम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का नाम आने पर हर मुहिब्बे सहाबा तड़प जाता है। हज़रत सिद्दीक़ की सदाकत की बात हो या हज़रत फ़ारूक की अदालत की बात हो या हज़रत ज़िन्नुरैन की सहावत की बात हो या अली अल मुर्तदा की शुजाअत की बात हो या हसनैन करीमैन की अज़मत की बात हो या हज़रत अमीर मुआविया के तदब्बुर की बात हो या अब्दुर्रहमान इब्न औफ और तलहा बिन उबैदुल्लाह की सखावत की बात हो या साद इब्न अबी वक्कास की फतूहात की बात हो या अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीरी महारत की बात हो या अबू हुरैरा की हिदमत हदीस की बात हो या इब्न मसूद के तफक्को की बात हो, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से दीवान सहाबा जो हैं, सहाबा के परवाने जो हैं, वो तड़प जाते हैं, फड़क जाते हैं। और हज़रात गिरामी कदर, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हज़रात गिरामी कदर इस दौरे पूरा शोब में भी अहलुस सुन्ना अहलुल हदीस के नौजवानों को इस बात का इल्म है कि रूए ज़मीन के ऊपर औलिया अल्लाह की कोई भी जमात सहाबा की जमात का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए कि औलिया अल्लाह ने सोहबत को हासिल किया, इल्म को हासिल किया, रिफाकत को हासिल किया, पिंदो नसाइक को हासिल किया, इल्म दीन को हासिल किया, इल्म फ़िक़ह को हासिल किया तो उलमा से हासिल किया है। लेकिन हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने उस हस्ती के सामने ज़ानुए तलम्मुस को तय किया जिस हस्ती की ज़ियाफ़त तबाह के लिए खुद अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहू बियमीनिक इज़ल लरताबल मुब्तिलून, के हज़रत रसूलुल्लाह ने इल्म को हासिल किया, न कॉलेज से हासिल किया, न यूनिवर्सिटी से हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को हासिल किया, अला कुल्ली शैइन कदीर से हासिल किया, फ़आलुल लिमा युरीद से हासिल किया, सरीउल हिसाब से हासिल किया, शदीदुल इक़ाब से हासिल किया, अलीम से हासिल किया, खबीर से हासिल किया, अल्लाम से हासिल किया। और हज़रात गिरामी कदर, परवरदिगार आलम का इल्म वो है कि ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, अल्लाह का इल्म भूल से भी पाक है और निस्यान से भी पाक है। और अल्लाह के तिलमीज़े अरशद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का आलिम ये है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, के कायनात में हर शख्स गलती खाता है, हर शख्स अपनी मर्जी और ख्वाहिश के तहत कलाम करता है। लेकिन हज़रत रसूलुल्लाह का यह शर्फ है कि आप जब भी कलाम करते थे मालिके कायनात की वही की वजह से कलाम करते थे, जिब्रील अमीन की आमदोरफ्त की वजह से कलाम करते थे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत रसूलुल्लाह को ये मुकाम बुलंद अता फरमा दिया
जो कायनात में किसी दूसरे को हासिल नहीं हुआ कि जिसने इमाम की बात को माना उसने इमाम की बात को माना, जिसने आलिम की बात को माना उसने आलिम की बात को माना, जिसने खतीब की बात को माना उसने खतीब की बात को माना, जिसने मुकर्रर की बात को माना उसने मुकर्रर की बात को माना। लेकिन ये शरफ अगर हासिल हुआ तन्हा हजरत रसूलुल्लाह को हासिल हुआ कि मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने मुस्तफा की बात को माना है उसने फकत मुस्तफा की बात को नहीं माना बल्कि रब्बे कायनात की बात को माना है। हजरात गिरामी कदर, यही वजह है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मुकाम बुलंद हासिल है कि आलिम की कही हुई बात इल्म होती है और हतीब की कही हुई बात जो होती है वो खिताब होती है और मुकर्रर की कही हुई बात तकरीर होती है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, यह शरफ अगर हासिल हुआ हजरत रसूलुल्लाह को हासिल हुआ कि किसी कहने वाले ने पंजाबी के अंदर क्या खूबसूरत बात कही, हर लफ्ज शरीयत बनया जब नबी ने जुबान हिलाई। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह की हर हर अदा शरीयत है, आपकी हर हर अदा आईन है, आपकी हर हर अदा कानून है। आप कायनात के सबसे बड़े मुक्तदा हैं, आप कायनात के सबसे बड़े रहनुमा हैं, आप कायनात के सबसे बड़े पेशवा हैं। आपका उसवा ही उसवा एक कामिल है, आपका दस्तूर ही दस्तूरुल अमल है, आपका ज़ाब्ता हयात है। हजरात गिरामी कदर, कुरान मजीद ने जहां पर हमें हमारे कायद का बता दिया, हमारे रहनुमा का बता दिया, हमारे मुर्शद का बता दिया, हमारे नबी का बता दिया, हमारे रसूल का बता दिया, वहीं पर परवरदिगार आलम ने हमारे पर एक और करम किया, हमें यह बात बतलाई मुक्तदा तो वो है, पेशवा तो वो है, रहनुमा तो वो है, लेकिन मुक्तदियों का भी पता दे दिया कि मुक्तदी अगर होना चाहिए या सिद्दीक जैसा होना चाहिए या फारूक जैसा होना चाहिए या जिन्नोरैन जैसा होना चाहिए या अली हैदर कर्रार जैसा होना चाहिए या मुआविया बिन अबी सुफियान जैसा होना चाहिए। हजरात गिरामी हज़रात गिरामी कदर, परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कायनात के लोगों सुन लो, ईमान वो मकबूल है जो सिद्दीक जैसा हो, जो फारूक उस्मान अली जैसा हो, जो असहाब रसूल जैसा हो। हजरत गिरामी कदर, उसकी वजह क्या है जरा वजह के पर भी गौर कर लीजिए। जब वजह समझ में आ जाएगी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अजमत भी समझ आ जाएगी। हजरत गिरामी कदर, आज का दौर कैमरे का दौर है, आज का दौर वीडियो का दौर है, आज का दौर ऑडियो का दौर है। आजकल वो कैमरे जो हैं वो इंसानों की हिताबत को, उनके अकवाल को, उलमा के इरशादात को महफूज करते हैं। लेकिन एक वक्त वो था जब कैमरे भी मौजूद नहीं थे, जब ऑडियो भी मौजूद नहीं थी, जब वीडियो भी मौजूद नहीं थी। हजरत गिरामी कदर, ये वो वक्त था। आप जरा इस बात के ऊपर गौर कीजिए, आका जिनका हर हर लफ्ज शरीयत है, जिनकी हर हर अदा शरीयत है, जिनका हर हर अंदाज शरीयत है, उनकी अदाओं को किसने महफूज किया? उनकी अदाओं को देखने वाला या अबू हुरैरा था, उनकी अदाओं को देखने वाला या अब्दुल्ला इब्ने उमर था, उनकी अदाओं को देखने वाला या अनस इब्ने मालिक था, उनकी अदाओं को देखने वाली या हजरत आयशा थी, उनकी अदाओं को देखने वाले या अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे, उनकी अदाओं को देखने वाले या जाबिर इब्ने अब्दुल्ला थे, उनकी अदाओं को देखने वाले अबू सईद अल खुदरी थे। हमने हजूर की पूरी जिंदगी को अगर देखा है, सहाबा और अहलुल बैत की आंखों से देखा है। हजरात गिरामी कदर, अगर अहलुल बैत की आंखों को मशकूक ठहरा दिया जाए, और आजकल बड़े ही जुल्म की बात है, घर वाली को घर से निकाल दिया गया,
हजरात गिरामी कदर सैयदा आयशा को अहलुल बैत से निकाला गया, सैयदा उम्मे सलमा को अहलुल बैत से निकाला गया, सैयदा उम्मे हबीबा को अहलुल बैत से निकाला गया। हम हजरत अली अल मुर्तदा और उनकी पूरी औलाद को अहलुल बैत में शामिल करते हैं और तस्लीम करते हैं, लेकिन ये बात मानना पड़ेगी नबी की बीवियां भी अहलुल बैत हैं और अल्लाह के फजल करम से जब तक अहलुल हदीस का एक फर्जंद जिंदा है, अम्मी आयशा को भी अहलुल बैत में उनके होने का ऐलान करता रहेगा, सैयदा हफ्सा का भी अहलुल बैत में होने का ऐलान करता रहेगा, सैयदा हदीजा का भी अहलुल बैत में होने का ऐलान करता रहेगा। जो घर में बया के आई हैं कायनात की कोई ताकत उनको हजूर के घर से बाहर नहीं निकाल सकती। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मते सहाबा, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, शाने सहाबा, कायदे मिल्लत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हजरात गिरामी कदर, हमने हजूर के गुस्ले जनाबत को देखा, अपनी माओ की आंखों से देखा, हमने हजूर की हलवतों को देखा, अपनी माओ की आंखों से देखा, हमने हजूर की शब जिंदादारी को देखा, अपनी माओ की आंखों से देखा, हमने हजूर की तहज्जुद गुजारी को देखा, अपनी माओ की आंखों से देखा, हमने हजूर के घर के मामलात को चलते हुए देखा, हजूर की आंखों से देखा। जब हजूर घर से बाहर निकले फिर हमने हजूर को देखा, अबू हुरैरा की आंख से देखा, अब्दुल्ला इब्ने उमर की आंख से देखा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की आंख से देखा। जिस दिन हजूर गारे सोर की तन्हाइयों में मौजूद थे, एक ही आंख थी जिसके जरिए हमने हजूर के चेहरे को देखा, वो आंख थी सिद्दीक की आंख थी। हजरत गिरामी कदर, हमने उस दिन जिस दिन हैबर के झंडे को हजरत अली अल मुर्तदा के हाथ में थमाया गया, हमने हैबर के झंडे को हजूर को थमाते हुए हजरत अली अल मुर्तदा की आंखों से देखा, असहाबुन नबी की आंखों से देखा। अगर असहाबुन नबी अलैहिस्सलाम की सदाकत को छुटला दिया जाए, उनकी ईमानत और दियानत को छुटला दिया जाए, तो हमारे पास इल्म शरीयत नहीं पहुंच सकता, हम शरीयत के पर अमल पैरा होने के काबिल नहीं हो सकते। हजरात गिरामी कदर, इसलिए मेरे रसूल ने समर का ऐलान फरमा दिया, खैरुन्नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। बेहतरीन लोग मेरे जमाने के लोग हैं और फिर वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने सहाबाए किराम के चेहरों की जियारत की है, और फिर वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने ताबईन इज़ाम के चेहरों की जियारत की है। हजरात गिरामी कदर, तिरमिज़ी की हदीस है जिसकी सेहत के ऊपर कलाम भी किया गया, लेकिन दीगर नज़ायर और कराइन से उस हदीस के मफहूम और मानी में तकवीयत पैदा हो जाती है कि आग उस चेहरे को नहीं छू सकती जिसने हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत की है, और आग उस चेहरे को नहीं छू सकती जिन्होंने उन आंखों की जियारत की है जिन्होंने हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत की है। चुनाचे आग उस आंख को नहीं छू सकती जिसने सिद्दीक के चेहरे की जियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती जिसने फारूक के चेहरे की जियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती जिसने उस्मान के चेहरे की जियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती जिसने अली अल मुर्तदा के चेहरे की जियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती जिसने हसनैन करीमैन के चेहरे की जियारत की है, और आग उस चेहरे को नहीं छू सकती जिसने मुआविया बिन नबी सुफियान के चेहरे की जियारत की है। तकबीर, जरा जोर से बोले नाराए तकबीर। कायद इब्ने कायद इल्मा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, मोहब्बत का इजहार कीजिए। मरकजी जमीयत अहले दीन पाकिस्तान जिंदाबाद। कायद इब्ने कायद इल्मा इब्तिसाम, इल्मा साहब कदम बढ़ाए, हम तुम्हारे साथ हैं। नाराए तकबीर, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, शाने सहाबा। हजरात गिरामी कदर, अब आप मेरी बात को जरा तवज्जो के साथ सुनिए। हजरात गिरामी कदर, वो लोग बेहतरीन थे जो हजरत रसूलुल्लाह के अहद मुबारक के लोग थे। मुहद्दिसीन जो हदीस की रिवायत करते हैं वो तबा ताबईन के हवाल को पढ़ते हैं, ताबईन के हवाल को पढ़ते हैं, लेकिन जहां पर सहाबी की बात आ जाती है, बुखारी भी अपने कलम को रख देता है, मुस्लिम भी अपने कलम को रख देता है, तिरमिज़ी भी अपने कलम को रख देता है, अबू दाऊद भी अपने कलम को रख लेता है, इब्ने माजा भी अपने कलम को रख लेता है। इसलिए कि मुहद्दिसीन को पता है जहां पर हजूर के सहाबी की बात होगी वहां पर नकद नहीं हो सकती, वहां पर जिरा नहीं हो सकती, वहां पर तनकीद नहीं हो सकती, वहां पर तनकीस नहीं हो सकती, वहां पर गाली नहीं दी जा सकती, वहां पर अल्फाज अगर कहे जाएंगे तो एक ही कहे
रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी है और परवरदिगार आलम से राजी है। हज़रात गिरामी कदर, इसीलिए अल्लाह के फजल करम से मरकजी जमीयत अहले हदीस का और अकाबर उलमा अहले हदीस का ये मौक़िफ़ जो है अज़र मिन शम्स है, और अल्लाह के फजल करम से हिमालय के पहाड़ों जैसा बुलंद है और बुहैरा अरब से जैसा गहरा है कि हम जहां पर हजरत रसूलुल्लाह की इहानत को गवारा नहीं कर सकते और हमने 295 के कानून को बनवाया, हजरत रसूलुल्लाह की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनवाया, वहीं पर हम हजरात सहाबा किराम और अहलुल बैत की तौहीन को भी गवारा नहीं कर सकते। जहां पर अली अल मुर्तदा की बात होगी, जहां पर हसनैन करीमैन की बात होगी, वहां पर कोई लबकुशाई करने वाले की लबकुशाई को गवारा नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमारा अकीदा यह भी है, हजरत सिद्दीक की तौहीन को गवारा नहीं किया जा सकता, हजरत फारूक की तौहीन को गवारा नहीं किया जा सकता, हजरत ज़िन्नूरैन की तौहीन को गवारा नहीं किया जा सकता, हजरत अली अल मुर्तदा की तौहीन को गवारा नहीं किया जा सकता, और मुआविया भी नबी सुफियान की तौहीन को गवारा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अकाबर उलमा अहले सुन्नत, जिसमें अल्लाह के फजल करम से उलमा अहलुल हदीस भी शामिल हैं, उलमा देवबंद भी शामिल हैं और उलमा बरेली भी शामिल हैं, उन सब ने इस बात को मनवाने के लिए जलसों का इनेकाद किया, जुलूसों का इनेकाद किया, इज्तिमात का इनेकाद किया, रैलियों का इनेकाद किया। हज़रात गिरामी कदर, कौमी असम्बली के अंदर कुर्रा अगर निकला, किस्मत ने यावरी की तो मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की किस्मत ने यावरी की, और सेनेट में अगर किसी की किस्मत ने यावरी की तो डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम की किस्मत ने यावरी की। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से इस महाज के ऊपर उलमा भी अवाम को बेदार करते रहे, लेकिन हज़रात गिरामी कदर चुकन्ना होने की जरूरत है। आज बादशाह पसंद अनासर ये बात कहना चाहते हैं, हजरत अली अल मुर्तदा की जात को तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, इंशाअल्लाह जरूर दिया जाएगा। बादशाह पसंद अनासर ये बात कहना चाहते हैं, सैयदना हसनैन करीमैन की जातों का दिफा तो किया जाएगा, इंशाअल्लाह किया जाएगा, लेकिन शरपसंदी ये करना चाहते हैं कि ये बात कहते हैं सिद्दीक फारूक और उस्मान और मुआविया के दिफा के लिए कानून को नहीं बनने देंगे। हज़रात गिरामी कदर, ये मुल्क किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये मुल्क किसी के दादा का मुल्क नहीं है, ये मुल्क सिद्दीक के गुलामों का मुल्क है, ये मुल्क फारूक के गुलामों का मुल्क है, ये मुल्क जो है उस्मान के गुलामों का मुल्क है, ये मुल्क जो है अली अल मुर्तदा के गुलामों का मुल्क है, और ये मुल्क मुआविया बिन अबी सुफियान के नौकरों का मुल्क है। ललकार है, ललकार है, शाने सिद्दीक अकबर, शाने फारूक आजम, शाने उस्मान गनी, अज़मत सहाबा, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। हज़रात गिरामी कदर, मुझे एक बात बतलाइए, उलमा बड़ी तादाद में मौजूद हैं, साहिब शऊर लोग भी मौजूद हैं, अगर एक इंसान की तौहीन की जाए, उसकी तनकीस की जाए, उसको गाली बकी जाए, तो हज़रात गिरामी कदर हद के इज्जत का कानून हरकत में आता है। कई लोगों ने अपनी जात के ऊपर की जाने वाली दरी दतहनी के एवज जो हैं करोड़ों रुपयों को वसूल किया। हज़रात गिरामी कदर, मुल्क में अनारकी को रोकने के लिए और अदालतों के फैसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तौहीन अदालत के कवानीन हरकत में आते हैं। आज हम बबांगे दोहल इस बात का ऐलान करना चाहते हैं, अगर एक इंसान के दिफा के लिए हद के इज्जत के कवानीन मौजूद हैं और अदालतों के दिफा के लिए तौहीन अदालत के कवानीन मौजूद हैं, तो रब्बे अकबर की कसम है, पूरी दुनिया के इंसान एक तरफ हो जाएं और पूरी दुनिया की अदालतें एक तरफ हो जाएं, सिद्दीक के जूते के तलवे का मुकाबला भी नहीं कर सकती। हज़रात गिरामी कदर, अगर इनकी तौहीन को रोकने के लिए कानून को बनाया गया है तो इंशाअल्लाह सिद्दीक और फारूक, उस्मान और अली, हसनैन और मुआविया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इंशाअल्लाह कानून जो बन चुका है इंशाअल्लाह उसको मनवाया जाएगा, और जो सहाबा की तौहीन करवाएगा 10 साल के लिए जेल में पहुंचाया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, ये 10 साल आप मुझे एक बात बतलाइए, दयानतदारी से बतलाइए, अगर कोई आपके बाप को गाली दे, आप इस बात को कबूल करेंगे? और हज़रात गिरामी कदर, मजीद वादे कर देना चाहता हूँ, उलमा अहले तशय्यो क्या साजिद नकवी की गाली को बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या बरेलवी लोग जो हैं वो मौलाना नूरानी को दी जाने वाली गाली को बर्दाश्त कर सकते हैं? देवबंदी उलमा क्या मुफ्ती महमूद और फजलुर रहमान को दी जाने वाली गाली को बर्दाश्त कर सकते हैं? हज़रात गिरामी कदर, क्या आलुल हदीस जो हैं सैयद मोहम्मद दाऊद गज़नवी या अल्लामा शहीद को दी जाने वाली गाली को गवारा कर सकते हैं?
हज़रात गिरामी कदर, जो उलमा और जो अवाम अपने अकाबरीन को दी जाने वाली गालियों को गवारा नहीं कर सकते, क्या वो सिद्दीका के बाप को दी जाने वाली गालियों को गवारा कर सकते हैं? क्या वो हफ्सा के बाप को दी जाने वाली गालियों को गवारा कर सकते हैं? क्या वो उम्मे हबीबा के बाप को दी जाने वाली गालियों को गवारा कर सकते हैं? इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर अमन व अमान के कयाम का एक ही रास्ता है, अहलुल बैत की इज्जत का भी दिफा किया जाएगा, सहाबा की भी इज्जत का दिफा किया जाएगा, और इंशाअल्लाह इस दिफा के लिए उलमा अहलुल हदीस सबसे आगे होंगे। इंशाअल्लाह जहां पर पसीना गिराने की नौबत आएगी, खून गिरा के इंशाअल्लाह गुलशन को चमका देंगे। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ है। अज़मत सहाबा, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप बकाए बाहमी के लिए, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस के लिए, फिरका वराना रवादारी को बरकरार रखने के लिए, और मुआशरे के अंदर क़याम अमन के लिए, और मुआशरे के अंदर जो है कोएग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए अज़मत सहाबा के झंडों को उठाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। सिद्दीक की सदाकत का डंका बजाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। फारूक की अदालत का नारा लगाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। ज़िन्नुरैन की सहावत का फुरेरा लगाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत के डंके बजाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और मुआविया बिन अबी सुफियान के तदब्बुर का नारा लगाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल